Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today my topic is lecture cum demonstration method. तो आज हम बात करेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, व्याख्यान प्रदर्शन ये दोनों अलग अलग अपने में ही एक विधियां हैं। जो व्याख्यान विधि है वो अपने में ही एक विधि है और जो प्रदर्शन विधि है वो भी अपने में ही एक संपूर्ण विधि है। लेकिन क्या ज़रूरत हुई कि इन दोनों मेथड्स को कंबाइन करके एक नया मेथड बनाया गया। जैसा कि हम सबको पता है कि व्याख्यान जो विधि है वो सबसे पुरानी विधि है, जो कि वैदिक पीरियड से चली हुई आ रही है। जिसमें क्या होता था कि टीचर सिंपली डिक्टेट करता था या बोलता था, वर्बली ओरली बोलता था और उसको विद्यार्थी उसका अनुसरण करते थे। लेकिन अगर हम आजकल के मॉडर्न सिनेरियो की बात करें तो हम इस तरीके की टीचिंग से अपने एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, वो थियोरेटिकल नॉलेज पे बिलीव नहीं करते हैं। उन लॉजिक्स चाहिए, कब, क्यों, कैसे, इस तरीके के प्रश्न उनके दिमाग पे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अच्छा, अब ये मेथड बना कैसे, इसमें हुआ क्या, लेक्चर मेथड्स के मेरिट्स को लेकर के और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के मेरिट्स को लेकर के, दोनों मेथड्स के मेरिट्स को जब कंबाइन किया गया, यानी कि दोनों विधियों की विशेषताओं को जब जोड़ा गया, तो एक नई विधि बनकर के आई जिसको हमने कहा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का जो उपयोग है वो अधिकतर साइंस में किया जाता है। साइंस के लिए एक प्रभावी विधि मानी जाती है, इसीलिए मैं एक साइंस का ही आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे आप साइंस के टीचर हैं और आपको क्लास में प्लांट पढ़ाना है। आप क्लास में प्लांट को लेकर के जा सकते हो, क्योंकि आप जब थ्योरेटिकल नॉलेज विद्यार्थियों को देंगे उसके साथ साथ ही आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बता सकते हो कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, ये फ्लावर है। तो बच्चा क्या करेगा, जड़, तना, पत्ती और फूल, इन चारों भागों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। वो समझ पाएगा कि फूल क्या है, पत्ती क्या है, तना क्या है और जड़ क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से वो इस चीज़ को समझ पाएगा। यहीं पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमें माना क्लास में सॉल्यूशन पढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास में कांच का एक ग्लास, वाटर और सॉल्ट, इन तीनों चीज़ों को लेकर आप क्लास में जा सकते हो। और जब आप सॉल्यूशन पढ़ा रहे हो तब आपने कांच के ग्लास में एक आधा ग्लास पानी डाला, उसमें ऊपर से नमक उसमें घोलकर विद्यार्थियों के सामने दिखा दिया। तो आप बता सकते हो कि हमने जो चीज़ पानी में घोली है वो क्या है, नमक, यानी कि विलय पदार्थ, क्योंकि वो घुल गया है ना। और जिसने उसको अपने अंदर घोला है वो क्या है, विलायक, यानी कि पानी। और विलय और विलायक दोनों के मिश्रण से क्या बना, सॉल्यूशन, यानी कि मिश्रण। तो विद्यार्थी समझ पाएगा कि विलय और विलायक के जो मिश्रण होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और विलय पदार्थ वो होता है जो घुल जाता है, यानी कि नमक, और विलायक वो होता है जो अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घोल लेता है, यानी कि पानी। तो इस तरीके का ज्ञान आप विद्यार्थियों की कॉग्निशन लेवल तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भी बच्चा जान पा रहा है, क्योंकि वो उसको सुन भी रहा है और देख भी रहा है, तो चीज़ें उसको ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। तो ये है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो देयर आर 6 स्टेप्स इन दिस मेथड। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ लेसन, सेकेंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, थर्ड इज प्रेजेंटेशन, फोर्थ इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, फिफ्थ इज ब्लैक बोर्ड समरी एंड सिक्स्थ इज इवेल्यूशन। अब हम इन सब स्टेप्स की एक एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ लेसन, पाठ की तैयारी। यह वह स्टेप है जब टीचर क्लास में एंटर नहीं हुआ है, अभी टीचर अपनी जो लेक्चर है उसको प्लान कर रहा है, यानी कि प्रिपेयर कर रहा है। तो क्लास में एंटर करने से पहले टीचर की जो तैयारी होती है कंटेंट को पढ़ाने के लिए, वो क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ लेसन होती है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सॉल्यूशन पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे, ग्लास, वाटर और सॉल्ट, इन तीनों का अरेंजमेंट क्लास में जाने से पहले अपने पास रखोगे, है ना, कि आप क्लास में जाने वाले हो
तो उससे पहले जो भी आपको चीज़ें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चाहिए उन चीज़ों को आप पहले से ही उपयोग करके रखेंगे अपने पास। क्योंकि अगर आप क्लास में जाने के बाद विद्यार्थी को कहते हैं कि आप पानी ले आइए, ग्लास ले आइए, तो इससे क्या होगा, आपके जो लेक्चर का टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेप बनाया गया है प्रिपरेशन ऑफ लेसन, ताकि आप पहले से ही लेक्चर में, क्लास में घुसने से पहले से ही अपनी जो तैयारी है वो करके रखें। फिर नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। पाठ परिचय में क्या होता है, आप क्लास में एंटर किए और आपने एकदम से अपना टॉपिक पढ़ाना आप शुरू नहीं करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले विद्यार्थियों को तैयार करेंगे पढ़ने के लिए, है ना। ये इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रेडीनेस। ये जो स्टेप है ये लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता के नियम पर आधारित है कि आप विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, अपना टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप बच्चों से कुछ प्रीवियस नॉलेज पे आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप उनको कुछ स्टोरी बता के माहौल क्रिएट कर सकते हैं क्लास में, और फिर इस कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस और दैट, कि आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आप इंटरेस्टिंग वे में पाठ का परिचय दे सकते हैं ताकि विद्यार्थी पढ़ने के लिए उत्सुक हों। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जो भी आपने प्लानिंग की है, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट को विद्यार्थियों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग यानी कि योजना का क्रियान्वयन। अब देखिए, आपने प्लानिंग पूरी कर ली है, लेकिन उस प्लानिंग को अगर आपने ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगी। आपने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो सही समय पर सही टेक्निक, सही स्ट्रैटेजी का उपयोग करना ही एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग है ना। आप क्लास में गए, आपने सबसे पहले अपने टॉपिक का परिचय दिया, है ना, फिर बच्चों को तैयार किया उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, डेफिनेशन बताई, फिर आप प्रोसेस पे आए। जब आप प्रोसेस में आए फिर आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन वाला स्टेप जो है वो कर सकते हैं। तो हर चीज़ क्या होगी, एक सिस्टमैटिक ढंग से होगी। जब सिस्टमैटिक ढंग से होगी तो प्लानिंग ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट स्टेप है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप अपने चैप्टर को समराइज करते हो। ठीक है, अब ये होता क्या है, जब आप क्लास में एंटर करते हो और लास्ट जब तक आपका टॉपिक चल रहा है ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे ताकि विद्यार्थी उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सके। क्योंकि क्लास में हर मेंटल लेवल के बच्चे होते हैं, तो जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको सुन के समझ में नहीं आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड में देखकर अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड समरी क्या है कि जो भी आपने पूरे लेक्चर में पढ़ाया है उसका एक समराइजेशन आपके ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे साथ के साथ। और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चैप्टर को समराइज़ करने में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फिर आप उसको समराइज़ करेंगे तो उसमें भी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है समराइजेशन में। फिर इसमें लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन बाय आस्किंग क्वेश्चन। मूल्यांकन आप कैसे करते हैं, प्रश्न पूछकर। प्रश्न कैसे होने चाहिए, छोटे प्रश्न होने चाहिए, यानी कि 1 वर्ड क्वेश्चन होने चाहिए। आप क्या करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उस प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये 6 स्टेप्स जो हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को प्रभावी बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट्स की यानी कि गुणों की। इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। यह जो विधि है वो विद्यार्थी केंद्रित विधि है। अब इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विद्यार्थी केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी सुन भी रहा है, क्योंकि हम लेक्चर भी दे रहे हैं वर्बली, तो विद्यार्थी सुन भी रहा है। दूसरी बात, विद्यार्थी देख भी रहा है क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, और साथ ही में अगर आप प्लांट लेकर के आए हो और बच्चा उसको टच कर रहा है तो वो उसको महसूस भी कर रहा है। तो बच्चे के जो सारे सेंसेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है और उस चीज़ को महसूस भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये विधि जो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है।
सेकंड है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड। इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा जब हम क्लास में एंटर होंगे तो हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस पूछेंगे विद्यार्थी से, है ना। विद्यार्थी से जब हम प्रश्न पूछेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, उसके पूर्व ज्ञान का पता चलेगा और हम नोन टू अननोन आगे बढ़ेंगे, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हम कह सकते हैं कि यह विधि साइकोलॉजिकल मेथड है। नेक्स्ट है, यह विधि विद्यार्थी को स्पष्ट और स्थायी ज्ञान देती है। स्पष्ट ज्ञान कैसे? आप अगर प्लांट पढ़ा रहे हो तो आप प्लांट लेकर के आए हो, है ना, उसमें हम कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं विद्यार्थी के अंदर, हम उसको रियल चीज़ दिखा रहे हैं, तो उसको स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वो देख कर सीख रहा है, उसके सारे सेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा, यानी कि परमानेंट नॉलेज होगी। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन दिस मेथड। टीचर भी एक्टिव है, क्यों? क्योंकि उसको अपना डेमोन्स्ट्रेशन करना है ना। स्टूडेंट्स भी एक्टिव हैं, क्यों? क्योंकि वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है उस चीज़ को, तो वो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है टीचिंग में। तो इसीलिए इसमें टीचर स्टूडेंट जो हैं वो दोनों ही एक्टिव होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स सबसे पहला है कि यह टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस पूरा कराने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, तो हम हर टॉपिक इससे कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है। नेक्स्ट है, नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट, और हर विषय के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। यह विधि जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी विज्ञान शिक्षण में ही मानी जाती है। तो ये था लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।